मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का षष्ठ भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंचम भाग में टावृचि सूत्र से अनोबहुव्रीहि सूत्र पर्यंत जानकारी प्रस्तुत की गई। उससे आगे डावुभाभ्यामन्यतरस्याम सूत्र से इस भाग में जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। डावुभाभ्यामन्यतरस्याम सूत्र में उभ शब्द पूर्वोक्त दो सूत्रों मनः तथा अनोबहुव्रीहि इन सूत्रों में विहित कार्यों का संग्राहक है। उन दोनों सूत्रों के विषय को अभिलक्षित कर डा प्रत्यय का वैकल्पिक विधान किया जा रहा है। अन्यतरस्याम पद विकल्प का समानार्थक है। तदनुसार मन अंत तथा बहुव्रीहि समासयुक्त अन्न अंत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व द्योत्य रहते विकल्प से डाप आ प्रत्यय होगा। उदाहरण मनंत से सीमा, सीमे, सीमा। प्रक्रिया सीमन शब्द से डाप, सीम डाप में संज्ञा लोप करके आ, डाप आ, सीम आ, टी आन का लोप सीमा। भ्रम निवारार्थ द्विवचन तथा बहुवचन के रूप भी दिए गए हैं। इसी तरह दामन शब्द से हद, मर्यादा अर्थ में डाप प्रत्यय होने पर प्रथमा विभक्ति में दामा, द्विवचन बहुवचन में दामे, दामा रूप बनेंगे। पक्ष में डाप नहीं होगा तो मनः से नीप का निषेध होगा। पूर्वत सीमा, सीमानो, सीमानः, दामा, दामानो, दामानः आदि रूप सिद्ध होंगे। अनंत बहुव्रीहि से बहुयज्वा, बहुयज्वे, बहुयज्वानः, बहुयज्वा रूप बनेंगे। प्रक्रिया सीमन शब्द के समान होगी। पक्ष में डाप न होने पर अनोबहुव्रीहि इस सूत्र से नीप का निषेध होने पर नकारांत राजन शब्द के समान बहुयज्वा, बहुयज्वानो, बहुयज्वानः आदि रूप निष्पन्न होंगे। कोशकार अमर सिंह के मत में दामन शब्द पुल्लिंग नहीं है। स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग इन दोनों में इसका प्रयोग होता है। न पुंसिदाम अमरकोश द्यति दीयते अनेन वा दामन जिससे बांधा जाए रस्सी। दो मन, दो अवखंडने धातु से मनिन प्रत्यय अथवा दे धातु से मन प्रत्यय, मनिन प्रत्यय करके ओकार को अथवा एकार को आकार निपातन दामन शब्द बनता है। प्रकृति सूत्र में विकल्पार्थक अन्यतरस्याम
पद का समावेश करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। डा प्रत्यय का नित्य विधान होने से नि प्रत्यय की निवृत्ति स्वतः संभव हो सकेगी। ऐसी स्थिति में पूर्वोक्त दोनों सूत्रों से नीप निषेध का विधान व्यर्थ ही होगा। इस प्रकार नीप निषेध तथा डाप के विधान सामर्थ्य से ही पाक्षिक प्रवृत्ति स्वतः सिद्ध हो जाएगी। अतः अन्यतरस्याम पद स्पष्टार्थक है। भाष्यकार अन्यतरस्याम पद की सार्थकता पाक्षिक निप होने के लिए मानी है। उन्होंने यह युक्ति दी है कि डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम सूत्र का विभाजन कर दो सूत्रों की कल्पना की जाए। प्रथम भाग में डाबुभाभ्याम तथा द्वितीय भाग में अन्यतरस्याम। प्रथम अंश में मनः तथा अनो बहुव्रीहि दोनों का उपयोग किया जाता है। दूसरे अंश में मनः की निवृत्ति की जाती है। इसलिए दूसरे अंश द्वारा केवल अनंत बहुव्रीहि से वैकल्पिक डाप विधान किया जाता है। पाक्षिक डाप तो प्रथम अंश से ही प्राप्त रहा, इसलिए द्वितीय अंश से उसका पुनर्विधान ऋण्यभ्यो ङिप सूत्र से विहित ङिप प्रत्यय के विकल्प विधान का सूचक है। अन्यथा अनंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्य द्योत्य रहते अनो बहुव्रीहि इस सूत्र से नीप निषेध होने के कारण नीप प्रत्यय नहीं हो सकेगा। अतः अन उपधालोपिनोन्यतरस्याम सूत्र को नियामक मानकर बहुव्रीहो व वार्तिक का प्रत्याख्यान कर दिया गया है। नियम का स्वरूप इस प्रकार है। अनंत बहुव्रीहि से वैकल्पिक नीप प्रत्यय केवल उपधालोप होने वाले स्थानों पर ही हो, अन्यत्र नहीं। इस नियम के फलस्वरूप उपधालोप न होने वाले सुपर्वा, चारुपर्वा इत्यादि स्थलों में नीप नहीं होता, किंतु डाप और नीप का निषेध ये दोनों विधान होते हैं। बहुव्रीहो वा वार्तिक का प्रत्याख्यान करने से बहुधीवरी इत्यादि समासयुक्त वन्नंत स्थलों में ऋण्यभ्यो ङिप इस सूत्र से नीप तथा उसके समीपस्थ वनोरच से न के स्थान में र आदेश भी हो जाता है। अन उपधा लोपिनोन्यतरस्याम प्रकरणवश स्त्रियाम आदि चारों अधिकार सूत्रों की अनुवृत्ति करने के अतिरिक्त बहुव्रीहि रुद्धसोमीख सूत्र से बहुव्रीहि तथा संख्या व्ययादेर नीप
सूत्र से नीप की अनुवृत्ति अपेक्षित है। सूत्रस्थ अनः पद अधिकार सूत्रस्थ प्रातिपदिकात पद का विशेषण है, इसलिए उससे तदंत विधि होती है। इस प्रकार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि अनंत उपधा लोपी बहुब्रीहि समास से स्त्रीत्व द्योत्य रहते विकल्प से नीप प्रत्यय होता है। अन्य तरह श्याम कथन से उपधालोपी अनंत बहुब्रीहि समास वाले प्रातिपदिकों से डाबुभाभ्या मन्यतर श्याम तथा अनो बहुब्रीहि इन दोनों सूत्रों से क्रमशः विहित डाब प्रत्यय तथा नीप का निषेध ये दोनों विधान भी पक्ष में होते हैं। इस प्रकार इन शब्दों में 3 रूप बनेंगे। प्रथम नीप प्रत्ययुक्त, दूसरा डाब प्रत्ययुक्त, तीसरा नीप तथा डाब के प्रतिषेध वाला। डाब तथा नीप प्रतिषेध वाले ये दोनों रूप प्रथमा एकवचन में समान ही बनते हैं, अतः इन दोनों का भेद दिखाने के लिए प्रथमा के द्विवचन में डाब प्रत्यय का रूप दिखाया गया है। उदाहरण, बहुराज्ञी बहुत राजाओं वाली नगरी, विग्रह बहवः राजानो यस्याम सा बहुब्रीहि, प्रक्रिया बहुपदपूर्वक राजन सबसे निप, बहुराज न ई अकालोप अल्लोपोना से, बहुराज य ई न का स्थित्व य, बहुरागी सुकालोप, औ में बहुराग्यो, जस में बहुराग्य आदि। पक्ष में डाप बहुराजन, डाप आ बहुराजन आ, टी अनुभाग का लोप, बहुराजा स सु का लोप, बहुराजे बहुराजा इत्यादि रमा शब्द के समान रूप। तृतीय भाग में डाप व नीप का निषेध होने पर बहुराजा बहुराजानो बहुराजाना आदि रूप राजन शब्दवत् बनेंगे। इस प्रकार यह भाग संपन्न होता है। धन्यवाद।